पैंतालीस वर्षों से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा दे। दया है क्या? कई बार हमने ये बात चर्चा पहले भी सुनी। दया क्या है? दया धर्म है, दया ही धर्म है। और ये जो दया धर्म है ये ईश्वर को बहुत प्रिय है। तो दया भाव जिसके मन में होगा कैसे पता चलेगा? दूसरों के दुख को देखकर जो दुखी होता है, दूसरों के सुख से जो सुखी होता है, वो दयालु है। हाँ? जिसको किसी का दुख देखा तो उसको कष्ट हो, वो हरे हरे दुखी हो जाए मन। कोई सुखी है तो मन प्रसन्न हो जाए, मन सुखी हो जाए, उसके मन में दया भाव है। और जिसके मन में दया भाव होता है वो भगवान को अति प्रिय होता है। भगवान उस भक्त को बहुत प्रेम करते हैं जिसके मन में दया भाव हो। और आजकल तो सब उल्टा ही होता है। नहीं, कोई सुखी है तो क्यों सुखी है? अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरों के सुख से दुखी है। ऐसा ही चल रहा है आजकल। तो जिसको देखो दूसरों के सुख से दुखी है। चलते फिरते देखते हैं रास्ते में भी कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। कितने लोग हैं जो देखकर निकल जाते हैं, रुकते ही नहीं। और जिनके मन में दया भाव है वो आगे बढ़ नहीं सकता, रुक जाता है। थोड़ा सा भले ही दूर जाकर रुके, फिर वापस आता है, तो पूछता है, उठाता है, क्या हुआ, कहाँ लगी, कैसे हुआ। दयालु आगे बढ़ ही नहीं सकता, रुक जाएगा, पूछेगा। जिसके मन में दया भाव होगा। अभी एक दिन डॉक्टर अजय बता रहा था कि हम दोनों भाई गाड़ी में बैठे थे तो किसी का एक्सीडेंट हो गया। बुजुर्ग थे, वृद्ध थे, अकेले गाड़ी चला रहे थे। तो हमें पता ही नहीं चला, हमने गाड़ी बीच रोड में खड़ी कर दी। और भी कोई साथ थे, 4 लोग थे ही। और गाड़ी के चारों दरवाजे खुले और हम भागे उस जो बुजुर्ग आदमी जो जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको देखने के लिए। तो हमें ये भी पता नहीं चला कि गाड़ी के दरवाजे खुले हैं, ये भी पता नहीं चला कि गाड़ी बीच में खड़ी है। दया होगी मन में तो कहाँ रुक सकते हैं? कहाँ अपनी चीज का ध्यान होता है? कहाँ अपना भी ध्यान नहीं होता? दूसरे का कष्ट देख के जिसके मन में कष्ट होता है वो इस तरह से जो अपने दया भाव को प्रकट करता है। जो दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो जाता है, ऐसे भी कि मनुष्य नहीं है। कई बार हमने सुना है कि भगवान श्री राम जब वन में बैठे थे सीता माता के साथ, तो माँ के लिए फूलों की माला बना रहे थे उनका श्रृंगार करने के लिए। छोटी सी सीख उनके हाथ में थी, उससे वो फूलों की माला बना रहे। जब फूलों की माला बना रहे तो इंद्रदेव का जो पुत्र था जयंत, उसने देखा कि राजमहल छोड़ दिए, वन में बैठे, वन में भी सुखी है। राजमहलों में माना कि वहां तो सुखी हो सकते हैं, पर यहाँ तो वन में क्या है, कुछ भी नहीं है। सोने को नहीं है, आराम करने को नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, फिर भी ये सुखी है। ये सुखी क्यों है? तो जयंत ने कौवे का रूप धारण किया और वन में पहुंचा तो सीता माता की चरणों में चोंच मार दी।
सीता माता जब पीड़ा से कराने लगे तो भगवान श्री राम ने देखा कि इसमें तो जो छुपा, तो जो सीख उनके हाथ में थी उसी सीख से उन्होंने बाण बना दिया और जयंत के पीछे लगा दिया। अब वो भागे, पूरे तीनों लोकों में भागे, बचाओ 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 बचाओ, सब देवताओं के पास गया, बचाओ। अब कोई बचाने वाला ना मिले, भगवान शंकर के पास गया, शिवलोक में गया, भगवान शंकर को कहा मुझे बचाओ बचाओ। भगवान शंकर ने कहा कि भगवान श्री राम का बाण है, ये बड़ा अमोघ बाण है, इससे तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। फिर ब्रह्मलोक में जाता है, वहाँ ब्रह्मा जी भी यही कहते हैं कि हम आपको नहीं बचा सकते। फिर इंद्रलोक में जाता है, इंद्रदेव ने भी यही कहा नहीं बचा सकते। अब जाते जाते जब रास्ते में नारद मुनि दिखे, नारायण नारायण नारायण, तो जयंत के मन में भाव आता है कि ये तो नारायण नारायण बीणा बजाने वाला साधु है, ये क्या बचाएगा। और जब नारायण ने देखा कि जयंत के पीछे भगवान श्री राम की शक्ति लगी है, भगवान श्री राम का बाण बड़ा बचे, तो ये तो बच ही नहीं सकता। संतों के मन में बड़ा दया भाव होता है, संतों का मन बड़ा कोमल होता है, बड़े दया भाव वाले होते हैं। जब उन्होंने देखा, जयंत ने पूछा नहीं नारद जी से, ये तो बीणा बजाने वाला है, ये क्या बचा सकता है, नारायण नारायण गाने वाला ये क्या बचा सकता है, जब बड़ी बड़ी जो शक्तियां हैं वो मुझे नहीं बचा सकी, तो ये साधु क्या बचाएगा। फिर भी नारायण को दया, नारद जी को दया, कहते हैं कि जयंत मेरी बात मानो, ये ऐसी शक्ति है, ये ऐसा अमोघ बाण है कि इससे तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। आप भगवान श्री राम की शरण में जाओ, वही बचा सकता है। तो ऐसे दया भाव वाले जो होते हैं, तभी तो कहते हैं ना कि संतों के साथ कितने कितने लोगों का संबंध होता है, परिवार के परिवार संतों के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि संतों के मन में दया भाव है। और ऐसा नहीं कि संतों के मन में है, गृहस्थ में रहने वाले भी बहुत से लोग जिनके मन में दया भाव है, गृहस्थी है, लेकिन वो किसी संत से कम नहीं होते। जैसे हमारे लता जी किसी का सुन ले दुख तो वही होने बैठ जाएगी, मंदिर में तो मंदिर में ही होना शुरू कर देगी। माँ जी ऐसे हो गया, शिवानी जी शुरू हो जाएगी, प्रेम जी तो काम पे जाती है, शकुंतला जी तो झोली अड़ के खड़ी हो जाती है। दया भाव जिसके मन में होगा वो रुक ही नहीं सकता, बोलेगा, वो कहेगा। ऐसा नहीं कि संत के मन में ही, ऐसे गृहस्थी लोगों के मन में भी कितना दया भाव जो दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं, दूसरों के सुख से सुखी हो जाते हैं। तो संतों के साथ, संतों के मन का सबको पता होता है, तो संतों के साथ कितने कितने परिवार हैं जो जुड़े होते हैं, कितने कितने परिवारों का संबंध होता है, अपने मन की बात जाकर संतों से करते हैं, जो बात किसी से नहीं कह सकते वो संत के साथ कहते हैं। गुरुदेव ऐसे है। अब इधर आ जाओ बेटा, इधर नई लाइन मत लगाओ। जय हो। तो कहते हैं जो दयालु है, जिसके मन में दया है, वही भगवान को अति प्रिय है। संत अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। कई बार हमने सुना कि एक महात्मा जी गंगा में स्नान करने के लिए गए। अब जब गंगा में जो नित्य नियम था उनका, तो गंगा में जब पहुंचे, कमर तक जब पानी गंगा का आया, तो वहां अपनी नित्य क्रिया करने के लिए खड़े हो गए ध्यान में। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा सामने बिच्छू,
पानी में फेंक रहा है। उन्होंने कहा ये तो मर जाएगा, पहले मैं इसको बचा दूं। तो जाकर बिच्छू को हाथ में लेते हैं, फिर गंगा के किनारे आकर उसको वहां छोड़ने लगते हैं। तो बिच्छू को डंक मार देते हैं। महात्मा को बड़ी दर्द होती है, वो अपनी धोती फाड़ कर अपनी कलाई बांध लेते हैं कि विष पर न आ जाए, शरीर में न फैल जाए। तो धोती का एक टुकड़ा लेकर अपनी कलाई को बांध लेते हैं और फिर गंगा में चला जाते हैं अपने नित्य नियम करने के लिए। फिर जब गंगा में जाकर अपना नित्य कर्म करने लगते हैं तो थोड़ी ही देर के बाद देखते हैं कि वही बिच्छू फिर वहां आ जाता है। फिर कहता है तू मर जाएगा, फिर आ गया, क्या करूं? तो उन्होंने फिर उसको हाथ में उठाया कि नहीं, इसको मरने नहीं दूंगा। फिर उन्होंने उसको हाथ में उठाया और फिर गंगा किनारे दूर जाकर ले जाके कि मैं इसको थोड़ा दूर छोड़ता हूँ। अब गंगा किनारे में और भक्त बैठे हुए थे, तो देख रहे थे कि महात्मा क्या कर रहे हैं। तो जब दूर बिच्छू को छोड़ने के लिए गए, बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। तो जो देख रहे थे भक्त लोग, वो कहते हैं कि महात्मा जी, महाराज जी, आप क्या कर रहे हो? ये बिच्छू है, ये तो डंक मारेगा ही, इसकी आदत है, इसका स्वभाव है, इससे हम बचना चाहें, आप बचना चाहें नहीं बच सकते, इसको छोड़ दो। क्यों आप बार बार इसको उठाकर आ रहे हैं और बार बार आपको डंक मार रहा है? बोला जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, बुरा स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो हमारा तो दया वाला स्वभाव है, हम तो दया भाव वाले हैं, हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ दें? ये 100 बार कटेगा तो हमें 101 बार इसको बचाने का प्रयास करेंगे। जिसके मन में दया भाव है रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। तो कैसे कैसे संतों का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में आता है, और संतों की जो दृष्टि है, संतों की जो वाणी है, हमारे जो जगतगुरु शंकराचार्य जी, ज्योतिष पीठाधीश्वर, कितना प्रयास और कितने संत महात्मा है हमारे इस भारत देश में, लाखों लाखों संत हैं, लेकिन जिसके मन में दया आ गई वो खड़ा हो गया। जब देखा कि गौएं लाखों गायें प्रतिदिन कट रही है, तो क्या करें? अपना आश्रम छोड़ के, अपने सुख आराम को छोड़कर पैदल चल पड़े, नंगे पैर, कि माँ को माँ का सम्मान दिलाना है, गौ माता की रक्षा करनी है। और आज उन्होंने दिल्ली शहर में एक दूसरी सरकार खड़ी कर दी, कितने लोगों को सांसद बना दिया। पूरा संसद का जैसे सरकारी नियम कानून है उसके अनुसार उन्होंने भी एक धर्म की एक गौ संसद खड़ी कर दी। कितने मंत्री बना दिए, कितने संसद बना दिए। कुछ भी हो, हमने अपनी माँ को बचाना है। जो पृथ्वी है, जो धरती है, जिसके होने से हम है, जिसके बिना हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता, जिसके बिना हमारे जो पूर्वज हैं वो सुखी नहीं हो सकते, जिसके बिना हमें मुक्ति नहीं मिल सकती, जिसके बिना हमारी पूजा पाठ सेवा साधना सार्थक नहीं हो सकती, उस माँ को बचाने के लिए प्राण भी जाए तो जाए, हमारे सारी सुख सुविधाएं जाए तो जाए, सारी सुख सुविधाएं त्याग कर माँ को बचाने के लिए खड़े हो। जय